नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि करवा चौथ का त्यौहार आता है तो लेकिन सबसे पहले जो निगाहें और ख़ास करके दिमाग जाता है वो कहाँ जाता है, चाहे पति देव का हो या फिर पत्नी का हो। गिफ्ट। गिफ्ट कौन सा मिलने वाला है या गिफ्ट कौन सा देना है। भाई टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अरे कौन सा गिफ्ट दें, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, लेकिन उनमें से चुनाव कैसे किया जाए ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन गिफ्ट तो वो पूरा साल ही आप देते भी रहते हैं और लेते भी रहते हैं गिफ्ट्स, पर करवा चौथ पर किन गिफ्ट्स को देना चाहिए और कौन से गिफ्ट बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मात्र गिफ्ट का त्यौहार नहीं है। ये वो त्यौहार है जहां आप दोनों के परिवार की बुनियाद टिकी हुई है। ये वो त्यौहार है जहां आप दोनों का साथ टिका हुआ है। ये वो त्यौहार है आप दोनों के जीवन की ताउम्र निभाने वाले वादे टिके हुए हैं। तो ऐसे में इस त्यौहार में चार चांद लगाते हैं आपके गिफ्ट। कौन से गिफ्ट नहीं देने चाहिए ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जहां हम गिफ्ट देने में चूक कर जाते हैं। जो हमें पसंद आता है बस हम उसे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पसंद नहीं देखा जाता, क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही शुभता का त्यौहार होता है। ये त्यौहार लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। ये त्यौहार आपस में दोनों के प्यार की कड़ी को बढ़ाने के लिए, यानी पति पत्नी के अंदर ताउम्र प्यार बना रहे, ये उसके लिए होता है। चलिए मैं आपकी टेंशन ख़त्म कर देती हूँ बहुत जल्दी। पत्नियाँ भी थोड़ी सी शांत हो जाएं और पति देव की टेंशन तो ये ख़त्म होने वाली है। आपने कब खरीदा था सुहाग का सामान? जब शादी हुई थी, और वो भी शायद आपने नहीं खरीदा हो, परिवार के साथ जा कर के देखा ज़रूर होगा कि ये सामान खरीदा जा रहा है, लेकिन फिर से वो सर्कल रिपीट होने जा रहा है। पहले तो सहयोग लिया था आपने अपने माता पिता का या बहन भाई का, पहले सहयोग लिया था अपने भैया और भाभी का, लेकिन अब ये जिम्मेदारी आप पर आ गई है, आपके कंधों पर है, यानी आपने स्वयं डिसीजन लेना है। सहायता हम कर सकते हैं आपकी। अब सहायता के चलते देखिए क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले तो कहा जाता है कि अगर आज के दिन, इस त्यौहार के दिन की बात कर रहे हैं, आज नहीं, मतलब इस व्रत के त्यौहार के दिन, करवा चौथ के दिन की बात कर रहे हैं, कहा जाता है अगर आप अपनी पत्नी को बेडशीट गिफ्ट में देते हैं और वही बेडशीट आप अपने बिस्तर पर बिछाते हैं, लेकिन इसमें परहेज है कुछ कलर्स का। ग्रे कलर नहीं, नीला रंग नहीं, काला रंग नहीं, सफ़ेद रंग नहीं, क्रीम रंग नहीं। लाल रंग की बेडशीट हो सकती है, गुलाबी रंग की हो सकती है, हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, येलो कलर का प्रयोग कर सकते हैं, जितने शुभता मल्टी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इतने ही आपके जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। और यही बेडशीट बिछानी चाहिए पति पत्नी को अपने बिस्तर पर। यकीन मानिए बहुत प्यार गहरा होता है उस दंपति में। आसान हुआ ना काम। देखिए बड़े गिफ्ट के आप ये सोना चांदी, ठीक है सोना चांदी बहुत अच्छा है, हम सोना चांदी पे इसलिए रुक गए हैं क्योंकि आजकल ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हाईटेक मोबाइल की तरफ है। चाहे वो गृहिणी या पत्नी, पति भी चाह रहे हैं कि आजकल मैंने व्रत रखा है तो पत्नी दे दे, क्योंकि अगर अर्निंग वाली पत्नी है तो पति के भी जो है वो रुझान जो है गिफ्ट की तरफ जाने लगा है। सर्कल थोड़ा आजकल उल्टा ही घूम रहा है। भाई पत्नी चाहे कितना भी कमा ले, गिफ्ट पति को ही देना चाहिए। पहली चीज़ का ध्यान रखिएगा, करवा चौथ पर गिफ्ट हमेशा पति देव को ही देना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, सोना चांदी की बात कर रहे थे। सोना चांदी ज़रूर दे सकते हैं आप। आभूषण कहा जाता है अगर आप व्रती को करवा चौथ के दिन आभूषण देते हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। भाई पत्नी भी तो स्वस्थ रहे तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए स्वस्थता की निशानी कहा जाते हैं आभूषण, चाहे वो चांदी के हों, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं,
चाहे वो चांदी के हों या गोल्ड के हों। ये दोनों तरीके के आभूषण आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं। बिछिया ज़रूर दे सकते हैं, पायल दे सकते हैं, चूड़ियाँ कंगन दे सकते हैं, मांग टीका दे सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुभता की आप दे सकते हैं। पूरा सेट दे सकते हैं, भाई पूरा गोल्ड ही लाद सकते हैं आप अपनी पत्नी देव को, निछावर कर सकते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि ये जो कार्य हैं, जिस तरीके से पत्नी पूरा साथ निभाती है आपका, आपको बिल्कुल वंचित नहीं रहना चाहिए गिफ्ट के मामले में। सम्मान ज़रूर देना चाहिए। अब सामान पीछे होने लगा, देखिए आप, क्योंकि सामान की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। सम्मान चाहिए, हर पत्नी को रिस्पेक्ट चाहिए, और रिस्पेक्ट में कमी मत कीजिएगा। वो खरीदने नहीं जाना है आपको, कोई पैसा नहीं लगना उसमें, लेकिन सम्मान में कमी करेंगे तो ये रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर होती जाती है। तो रिस्पेक्ट दीजिएगा। फिर आती है बात, सिंदूर कहा जाता है पत्नी को ज़रूर देना चाहिए करवा चौथ के दिन। वस्त्र, कपड़े, श्रृंगार, कपड़े, आभूषण, सिंदूर, ये चीज़ें अगर आप अपनी पत्नी को देते हैं तो यकीन मानिए शुभता ही भरी रहती है आप दोनों के जीवन में। खुशहाल रहते हैं वो परिवार जहाँ सम्मान भी होता है और जहाँ ध्यान भी होता है। यानी ध्यान भी रखना है, सम्मान भी देना है, और जो सामान देना है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। तो ध्यान, सम्मान और सामान, ये बहुत ही सावधानी से देना है इस बार आपने सब कुछ। वस्त्र की बात की थी, वस्त्र में भी आपने सफ़ेद कपड़े नहीं देने हैं, क्रीम रंग का कपड़ा नहीं देना है, नीले रंग का कपड़ा नहीं देना है, ग्रे कलर का परहेज़ कीजिएगा, और काले रंग के वस्त्र का परहेज़ आपने ज़रूर करना है। तो आपने देखा क्या क्या चीज़ें देने वाली हैं गिफ्ट। फिर हम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक। राहु को कभी भी अपने प्यार के बीच में एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के कारक राहु कहे जाते हैं। मोबाइल दूसरे दिन दे दीजिए, एक दिन पहले दे दीजिए, लेकिन करवा चौथ की दिन यानी सुबह से लेकर रात तक आपने इस तरीके का सामान नहीं देना है। एक दिन पहले दे दीजिए, एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन करवा चौथ के दिन नुकीली चीज़ें नहीं देनी है। कोई भी ऐसा सामान जिसमें नुकीला सामान हो बिल्कुल नहीं देना है। कोई ऐसा सामान जो घातक साबित होता हो वो नहीं देना है। तो ऐसे में इसीलिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि मोबाइल भी नहीं देना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं देना है। आप दूसरे दिन का चुनाव कीजिए। अगर आपने जो भी सामान देना है, एक तो शुभता का सामान हो और शुभता के लिए ही दे रहे हैं और शुभ तरीके से ही देना चाहिए। फिर आती है बात कि सामान जब आप लेते हैं, जो भी आप सामग्री अपनी धर्म पत्नी को आप देते हैं, अपने जीवन साथी को आप देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को आप देते हैं, तो आपने खास करके जब उस सामग्री को देना है तो ऐसे नहीं थैला पकड़ा दिया जी, थैला सफ़ेद रंग का होता है, सामान कलरफुल होता है, नहीं, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। जो भी पैकेट है आपका वो भी शुभता से भरे हुए रंग का ही होना चाहिए। लाल रंग के लिफाफे हो सकते हैं, आजकल कॉटन के बहुत अच्छे लिफाफे मिलते हैं, और कपड़े का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लाल रंग का, पीले रंग का, आप हरे रंग का, आपने गुलाबी रंग का, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप लोगों ने अपने जीवन में करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। काले रंग का लिफाफा नहीं देना है। तो ये सिर्फ लिफाफे की बात नहीं है, बात कुल मिला करके जो आती है वो शुभता की आती है। तो इन चीज़ों का आपने खास करके पतिदेव जी ध्यान रखना है कि आपकी पत्नी को आपने गिफ्ट किस अंदाज में देना है, किस तरीके से देना है, कौन सा गिफ्ट देना है, और उसमें प्यार के साथ साथ सम्मान बना करके रखिए। तो तभी आपके दिए हुए सामान की वैल्यू रहेगी, दिए हुए सामान से ही आपके जीवन में प्यार हमेशा बना रहेगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने करवा चौथ को बहुत ही उत्तम और यादगार करवा चौथ बना देना है। ये जीवन में आपके हमेशा खुशियाँ लेकर के आए ये करवा चौथ आपकी ज़िंदगी में ताउम्र प्यार बना रहे, ताउम्र एक दूसरे के प्रति खिंचाव बना रहे। प्यार का खिंचाव जहाँ होता है वहाँ समस्याएं सारी दूर होती हैं।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।